हेलो प्यारे साथियों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बताने वाला हूँ आपका बोर्ड मास का रूल। क्या बोर्ड मास का रूल? चलिए ज़्यादा समय ना लेके हम वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। देखिए, हम बोर्ड पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ बोर्ड मास का नियम मतलब रूल बताने वाला हूँ कैसे बोर्ड मास को किया जाएगा, कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, उसी के बारे में हम उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, जैसे हमने लिखा है बोर्ड मास का रूल या नियम, ठीक। देखिए यहाँ पे बोर्ड मास हमने लिखा, बी का मतलब होता है कोष्टक, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुड़ा, का मतलब हिंदी में बोला जाए का, और गुड़ा का मतलब होता है निशान, ठीक। डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड, और डिवाइड का हमने चिन्ह लगाया जिसे बोलते हैं भाग। यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का होता है मल्टीप्लाई, हमने गुड़ा का चिन्ह लगाया और हिंदी में गुड़ा भी लिखा। ए का मतलब होता है एडिशन, का ए का मतलब होता है एडिशन, हमने एडिशन का प्लस चिन्ह लगाया और जोड़ लिखा है, ठीक। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, क्या होता है सब्ट्रैक्शन, और हमने माइनस का चिन्ह लगाया और घटाना लिखा है। देखिए कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला देखिए रेखा कोष्टक, हमने हाईलाइट किया है। पहला वाला हमारा रेखा कोष्टक है। दूसरा वाला जिसे हम बोलते हैं छोटा कोष्टक, क्या छोटा कोष्टक, और तीसरा वाला हमारा मझला कोष्टक मतलब मझला कोष्टक है, और चौथा वाला बड़ा कोष्टक जिसे हम बोलते हैं, ठीक। यही बोर्ड मास का मतलब, यही जो क्वेश्चन वगैरह रहते हैं इसी पे हमारा नियम चलता है, मतलब इसी को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन को लिखा है 10, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक, फिर 2, फिर डिवाइड का चिन्ह, फिर छोटा कोष्टक, 4 + 20, फिर छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक लगाया। तो चलिए हम ले चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ऐसे 2-4 क्वेश्चन को हम कंटिन्यू आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ज़्यादा समय ना लेके हम वीडियो को करता हूँ शुरू। चलिए आते हैं बोर्ड पे। देखिए सबसे पहले आप इक्वल देंगे, क्या देंगे? इक्वल देंगे। हमने का पहले सीखेंगे बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? यदि रेखा ब्रैकेट आएगा तो रेखा वाले को सॉल्व करेंगे। यदि रेखा वाला नहीं आएगा तो छोटा वाला आएगा तो छोटे। देखिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आया, रेखा ब्रैकेट नहीं आया, तो हम छोटे वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे 10, फिर जो जैसे रहेगा उतार लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद 2 डिवाइड का चिन्ह, फिर अब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको हम पूरा क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए 20 में हम 4 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? हो जाएगा 24, का हो जाएगा 24, ठीक। फिर इसको हम ऐसे लिख लें। अब देखिए ये हम इसको हटाए तो यहाँ पे बात, जैसे हम इसको सॉल्व कर लिए, अब इसको हटा सकते हैं। अब उसके बाद हम मझला वाला कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? बड़े कोष्टक। अब बड़े कोष्टक को यही है तो हम फिर से इक्वल देंगे 10, फिर ब्रैकेट को लगा लेंगे। तो देखिए अब 2 है और डिवाइड का चिन्ह, मतलब हम 2 में 24 से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 और 24 से भाग, ठीक। अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, यदि कोई चिन्ह नहीं है और सटा तो हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 10 मल्टीप्लाई, अब देखिए डिवाइड, डिवाइड को हमने यही तो सॉल्व कर दिया था ब्रैकेट को मतलब। अब उसके बाद देखिए हम 2 24, हाँ। अब देखिए हम इससे काट सकते हैं, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 5 बचा, ऊपर मतलब 5 बचा और नीचे हमारा 6 बचा। इसको लिख सकते हैं 5/6। क्या लिख सकते हैं? 5/6। तो पहले का हमारा जो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा था इसका आंसर आया 5/6। क्या हमारा शेषफल आ गया 5/, ठीक। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन को और बताता हूँ, ऐसे हम 2-4 क्वेश्चन बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन को हम लेते हैं बोर्ड पे। दूसरे क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, जैसे बोर्ड पे 6 डिवाइड का चिन्ह 3, 6 डिवाइड का चिन्ह 3, उसके बाद हम ब्रैकेट में ले सकते हैं 4 × 3, उसके बाद -5, ठीक। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। काहे को? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में बोले ऑफ, हिंदी में बोले का मतलब होता है गुड़ा, डी का मतलब होता है डिवाइड मतलब भाग, यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक।
पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले हम इक्वल का चिन्ह दिया, 6 डिवाइड का चिन्ह, फिर 3, फिर ब्रैकेट में इसका हम कराएंगे तो 4 3 12 का 4 3 12, फिर उसके बाद माइनस, ठीक, माइनस। हम इतना सॉल्व कर लिया। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या आता है, का कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक। तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, डिवाइड। अब डिवाइड यहाँ पे है तो हम इसको सॉल्व कर, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, क्या 6। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो हम मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 5, ठीक। अब देखिए यम का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणा, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 12 दूना 24, 12 दूना 24, फिर माइनस 5। अब देखिए ए तो नहीं आया, अब यस आ गया, मतलब सब्ट्रैक्शन। अब इसको घटा लेते हैं। 24 में से 5 कैसे घटाएंगे, यदि ये नहीं घटाने आता आपको साइड में ऐसे लिख लेना, फिर यहाँ नीचे 5 और माइनस का चिन्ह लगाएं। अब देखिए 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, इससे उधार लेगा, हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ बचा 1, यहाँ 1, हमारा 19 आ गया। मतलब 24 में से 5 को हम घटाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 19 आंसर आ जाएगा, ठीक। बात समझ आ कि नहीं। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिख सकते हैं 5/10, 5/10, फिर उसके बाद ऑफ लगा दें, मतलब सभी नियम पे हम क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक। उसके बाद ऑफ लगा दें, फिर हमने लिखा 20, डिवाइड का चिन्ह, फिर लिखा 5, फिर मल्टीप्लाई का, फिर लिखा 10, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन का चिन्ह, फिर 30, फिर उसके बाद +5, ठीक। तो पहले देखिए हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद ओ का मतलब ऑफ होता है या का, तो देखिए हमने ऑफ लिखा है, ठीक, इसका मतलब होता है का। तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, मतलब हम इसको इतना पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए लिख लेता हूँ 10/5, ऑफ का मतलब गुणा, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा, फिर 20 है, 20 को लिख लिया, ठीक। अब जो पहले है इसे उतार लीजिए आसानी से, सबको उतारते हुए जल्दी जल्दी चल देता हूँ, ठीक। अब देखिए हम इसको सॉल्व करता हूँ, कटरा कटाइए, 5 1 कम 5, 5 चौका 20। अब देखिए इसका गुणा करा लें, 4 1 कम 4, और 1 0 तो 1 0 को लिख लिया हमने, ठीक। और डिवाइड का चिन्ह तो डिवाइड का चिन्ह लगा दें, फिर हम उतार लेता हूँ सभी को, ठीक। अब देखिए ओ का मतलब हो गया, अब डिवाइड। अब देखिए डिवाइड कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 कम 5, 5 8 40, मतलब 8 बार लगा, और मल्टीप्लाई का चिन्ह, मल्टीप्लाई, फिर 10, फिर 30, मतलब 30, फिर 5, ठीक। अब यही हम लिख लेते, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगा, मिटार को यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए अब इसके बाद हमारा डिवाइड होगा, यम मल्टीप्लाई दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। इसका हम गुणा करें, 8 1 कम 8, और 1 0 है तो 0 को हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक। और उसके बाद माइनस का चिन्ह, 30, फिर प्लस इतना, ठीक। बस समझा। अब देखिए ए मतलब जोड़, मतलब एडिशन। अब देखिए ए हमारा प्लस में और ए प्लस में, ठीक। अब इसको यहाँ देखिए जोड़ेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 0, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 8 तो 8 लिख लेंगे, हमारा 85 हो गया। और यहाँ पे 30 को हम 85 में से 85 में से 30 को घटाएंगे। अब देखिए कैसे घटाएंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो हम 5 में से 0 गया तो कितना बचा हमारा, नहीं आया तो ऐसे आप लिख लिया करो, जैसे 85 ऊपर जो बड़ा रहे उसे ऊपर, जो छोटा रहे उसे नीचे लिख के घटा लिया। देखिए यहाँ 5 यहाँ 0, तो हम 5 को उतार लिया, और 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5 बच गया। तो हमारा आंसर कितना बना, 55। कितना बना, 55। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था जिसका आंसर 55 बना। चलिए एक क्वेश्चन को हम और सीख लेते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक। देखिए जैसे हमने लिख लिया चौथा क्वेश्चन, किसका, चौथा क्वेश्चन लिख लिया। जैसे हमने लिखा 28 का, लिखा 28 प्लस, उसके बाद 32 मल्टीप्लाई का चिन्ह, मतलब डिवाइड का चिन्ह दिया,
उसके बाद 8 मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया, उसके बाद लिखा हमने 4, फिर माइनस का मतलब घटाना का चिन्ह दिया, उसके बाद लिख लिया 40। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, तो ब्रैकेट इस क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद हमारा आता है ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी मतलब का मतलब होता है गुणा, तो का कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, उसको भी नहीं लगाएंगे। फिर डी का मतलब डिवाइड। अब देखिए डिवाइड है, हाँ डिवाइड यहाँ पे है, तो इसके और इसके बीच में है, तो पहले जो है उसको उतार लेते हैं, ठीक। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 8 एकम 8, 8 चौका 32, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 4 मिला, तो हमने 4 को लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर 4, फिर सब्ट्रैक्शन का घटाना का चिन्ह, फिर उसके बाद 40। अब देखिए हमारा डी हुआ सॉल्व। अब यम का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दिख, हाँ यहाँ दिख रहा है, इसके बीच में है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। 28 को लिखा, प्लस का आइकन। अब देखिए 4 में 4 का गुणा कराएंगे तो हमारा बन जाएगा 16, जो कि बोलते हैं 16, और माइनस उसके बाद 40, ठीक। अब देखिए ए का मतलब होता है जोड़, जिसे बोलते हैं एडिशन। तो एडिशन इसके और इसके बीच में है हमारा, ठीक। तो देखिए इसको जोड़ देंगे। यदि नहीं जोड़ने आएगा तो यहाँ आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, जैसे हम बता देता हूँ। 28, उसके बाद 16, और क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 8 और 6 का होगा 14, 14 के 4, कैरी लगा 1, 2 और 1 3, 3 1 4, मतलब हमारा क्या होगा? 44 हो गया। इसको हम जोड़े तो हमें देखो 44 मिल गया, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, उसके बाद 40 है। अब देखिए लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है। अब देखिए 44 में से 40 को घटाएंगे। नहीं आया तो आप लोग यहाँ फिर ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक। तो हमने लिखा 44, बड़े को ऊपर लिखेंगे, फिर छोटे को नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 0, तो हम 4 को उतार लेंगे। 4 में से 4 गया, क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब खत्म। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 04 आ गया। हम इसको 4 भी लिख सकते थे, ठीक। बात समझ आ? ये हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। आज हमने बोर्ड मास का रूल देखा, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा। यदि इस वीडियो में आपको समझ में आया हो तो यस या नो का जवाब कमेंट सेक्शन में देना, और यदि थोड़ी सी मिस्टेक हुआ हो बताने में तो उसके लिए हम सॉरी। और आप लोग बताना वीडियो कैसा था कैसा नहीं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे कल की वीडियो में।